हेलो बच्चों, आपका आपके अपने चैनल मंजुल मैथ्स वाला में स्वागत है। आपको हम इस वीडियो में डेरिवेशंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। डेरिवेशन कैसे स्टार्ट होता है, मैंने लास्ट वीडियो में डेरिवेशन के फॉर्मूलों की शॉर्ट ट्रिक बताई थी, भूल ना पाओगे। तो उस वीडियो को आप देखें, उससे फॉर्मूले आपको याद होंगे। आज हम बताएंगे कि डेरिवेशन को हमें स्टार्ट से कैसे पढ़ना है, कैसे स्टार्ट करें, हम डेरिवेशन को शुरू से कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ हम आपको मिलेंगे। आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नेक्स्ट वीडियो का। हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उस वीडियो को देखें और कुछ सीखें। तो हम आपके लिए यूं ही वीडियो लाते रहेंगे, हर टॉपिक के बाद का कंटेंट लाएंगे। तो आज हम बेसिकली इस लेक्चर में पढ़ेंगे डेरिवेशन को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे हमें समझना है। बता रहे सारे बच्चों के अंदर एक फोबिया होता है, डेरिवेशन बहुत टफ है। बिल्कुल टफ नहीं है, आज आप देखिएगा बिल्कुल टफ डेरिवेशन नहीं होगा। तो आज हम आपको डेरिवेशन को कैसे स्टार्ट करें, कैसे शुरुआत करें, जीरो से पढ़ेंगे। देन इसके बाद हम एनसीईआरटी पर भी काम करेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कुछ फार्मूले बताए थे, ये वाले फार्मूले। इन फार्मूलों को एक बार आप ध्यान से देखिए, ये फार्मूले आपके बहुत काम आएंगे क्योंकि फार्मूलों से ही डेरिवेशन होता है। अगर आपको फार्मूले आते हैं तो आप डेरिवेट कर सकते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेरिवेशन को हम कैसे स्टार्ट करें। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में भी हमने जो आपको फार्मूले बताए थे उनको कैसे यूज करते हैं ये भी बताया था। तो हम स्टार्ट करते हैं आज आपको फर्स्ट क्वेश्चन से, कैसे हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो सपोज दैट हमने एक क्वेश्चन लिखा y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैंने आपको बताया था एल्जेब्रिक टर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, इन सब टाइप के फॉर्मूले आपको हमने बताए थे। हमने ये भी बताया था कि क्या वेरिएबल है और क्या कांस्टेंट है। तो याद होगा आपको, वेरिएबल मींस x और y ही वेरिएबल है, अदर सारे कांस्टेंट हैं। इट मींस यहां पर a, b और c क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है, x और y। तो इसे कैसे करते हैं, लिखने का मेथड क्या है, देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर हम d अपॉन dx, हम लिखेंगे d अपॉन dx। dx क्यों लिखते हैं, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करते हैं। तो ये y आया, a d अपॉन dx x स्क्वायर प्लस b, x को डेरिवेट करेंगे d अपॉन dx x, और ये अकेला कांस्टेंट है तो आप कांस्टेंट को अकेला छोड़ देंगे, dy बाई dx। याद रखिएगा, कांस्टेंट अकेला हो तो ऐसे लिखना है आपको, कांस्टेंट वेरिएबल के साथ में हो तो इस टाइप से लिखना है आपको, ठीक है ना। कांस्टेंट को बाहर रखेंगे क्योंकि डेरिवेट हम लोग हमेशा करते हैं वेरिएबल को, कांस्टेंट को नहीं। मैंने फॉर्मूला बताया था, कांस्टेंट का डेरिवेशन जीरो होता है। आपको याद होगा मैंने x की पावर n का फार्मूला भी बताया था, पावर आगे आती है, पावर से एक कम हो जाता है। तो यहां पर हम इसको डेरिवेट करेंगे, a पावर आगे आ गई, पावर से एक कम हुआ, 2 - 1 1, b। अब ये देखो x की पावर 1 है, आप ऐसे याद रखो ज्यादा बेटर रहेगा, dx अपॉन dx कैंसिल आउट हो गया, मतलब x का डेरिवेशन 1। अब ये c, ये तो कांस्टेंट है मतलब 1 है, तो कांस्टेंट का डेरिवेशन मैंने क्या बताया था, 0। तो 0 का मल्टीप्लाई c में करेंगे 0,
तो आपका आंसर आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। राइट, अब हम आगे बात करते हैं। ये एक सबसे सिंपलेस्ट और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम एक्सटेंड करें, 3 ऑर्डर में लेके आए, तो देखिए कैसे होता है। चलिए, y इक्वल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। कैसे डेरिवेट करेंगे? बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स ए डी अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस बी डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर सी डी अपॉन डी एक्स और कांस्टेंट अकेला बच गया, इसको आप लिख दें डी अपॉन डी एक्स। ये डी लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या था आपको याद होगा, पावर आगे आती है, पावर से कम हो जाता है। राइट, पावर आगे आती है, पावर से कम हो जाएगा, मतलब 1 हो गया। dx अपॉन dx मैंने अभी बताया 1 प्लस d कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेशन 0। आप इसे ऐसे लिखें d अपॉन डी एक्स 2bx प्लस सी। मैंने आपको बोला था बहुत आसान है, टफ नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते जा रहे हैं और हम इसे सॉल्व करते जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू ए प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब प्लस डैश डैश डैश। हमें इसका डेरिवेशन करना है। सबसे पहले हम इसकी पावर को ब्रेक करेंगे। देखिए ऐसा हमने नोट किया इसे। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ dy बाई डी एक्स वाई इक्वल, कांस्टेंट है अकेला तो अकेला कांस्टेंट लिखा रहने देंगे। अब यहां पर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट लिखा हुआ है dx, ये भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर, ये भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है एक्स क्यूब डैश डैश डैश। मैंने बताया आपको कि इसे हम अलजेब्रिक फार्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो चलिए, कांस्टेंट था अकेला मतलब 0, ए डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो गया, ए स्क्वायर ये क्या होगा बेटा, पावर आगे आती है, ये लो आ गई, पावर से कम होता है मतलब एक्स, इधर आइए, पावर आगे आती है आ गई, पावर से कम होता है एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। एक स्टेप और बढ़ा लें आप, 2a स्क्वायर एक्स 3a क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 dy बाई डी एक्स। मैं कहना चाहता हूं कि कैसा भी क्वेश्चन हो आसान होता है, बट हमें स्टेप वाइज डेरिवेशन को सीखना है। ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये y इक्वल टू ए प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस ए अपॉन एक्स का होल क्यूब प्लस डैश डैश। अब मेरा तो क्वेश्चन ये है कि बेटे इसको हम कैसे सॉल्व करें, हमें तो x की पावर का फॉर्मूला पता है। तो मैंने क्या किया, y इक्वल टू ए, इसको बैलेंस किया, ए एक्स की पावर -1 ए स्क्वायर एक्स की पावर -2 ए क्यूब एक्स की पावर 3 है ना, तो ऊपर ले आए -3 डैश डैश डैश। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को फॉर्मुलेशन के फॉर्मेट में नोट किया।
अब हम इसको डेरिवेट करेंगे, लिख दें ये बात, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन डी एक्स, ए लिखा रहने दीजिए क्योंकि सिंगल कांस्टेंट है ये। अब ये कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आ गया, x की पावर -1, x की पावर -2, x की पावर -3 प्लस डैश डैश। अब सिंगल कांस्टेंट का डेरिवेशन आपको पता है क्या होता है, 0 पावर आगे आती है, पावर से 1 कम हो जाएगा, पावर आगे आती है, पावर से 1 कम हो जाएगा, पावर आगे आती है और पावर से 1 कम हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसको बैलेंस कर लेते हैं, -a, अब -2 है ना तो इसे +2 कर देते हैं, अपॉन में ले आते हैं पावर को, 2a², ये -3 है तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं x³, ये -4 है तो इसको लिख सकते हैं x की पावर 4 माइनस डैश डैश डैश। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेरिवेशन को सीखने के लिए। अब बेटे आगे बढ़ते हैं। अब हम आपके लिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, y = x + 1/x का डेरिवेशन। हमने तो x की पावर n का फॉर्मूला सीखा हुआ है, अब हम क्या करें, इसको पहले सही फॉर्मेट में डिजाइन करें, x + x की पावर -1 y = डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx = d/dx x प्लस d/dx x की पावर -1। ये तो डेरिवेशन 1 हो गया, इसमें पावर आगे आ गई, पावर से 1 कम हो गया, बना 1 - x की पावर -2, या फिर आप इसको लिख सकते हैं dy by dx दिस, राइट ना। सपोज इसी क्वेश्चन का होल स्क्वायर होता, हम कैसे करते हैं। अब हम इसको सॉल्व कैसे करें समझिएगा। सबसे पहले हम इसका होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, ये कैंसिल आउट, इसको सही डिजाइन करेंगे और अब लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x d/dx y का d/dx x² d/dx -2 टाइम्स d/dx कांस्टेंट हो गया बेटा ये। अब आपको पता है इसका डेरिवेशन, पावर आगे आती है, पावर से 1 कम, पावर आगे आती है, पावर से 1 कम, और ये 0, 2x 2 x की पावर -3। इसी तरह इसकी पावर 3 कर दें तो भी डेरिवेट हो जाएगा। कैसे, आप होल क्यूब ब्रेक करिए, फॉर्मूला आता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ब्रेक करेंगे, फिर उसको इसी फॉर्मेट में लेके आएंगे, इस वाले फॉर्मेट में, और डेरिवेट कर लेंगे। तो पावर 3 हो, पावर 2 हो, पावर 4 हो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग नॉर्मल डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, ऐसे हमें स्टार्ट में डेरिवेशन को पढ़ना है। तो अभी हम सिर्फ अलजेब्रिक डेरिवेशन पर ही काम कर रहे हैं, राइट ना। अब हम बात करते हैं कुछ डिविजन्स के डेरिवेशन को कैसे करते हैं। सपोज हमने लिखा बेटा y = ax² + bx + c/√x। अब ऐसा तो मैंने अभी तक आपको डेरिवेशन पढ़ाया नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बताया, डिवीजन रूल अभी मैंने बताया नहीं, और यहाँ डिवीजन लगाना भी नहीं है, क्योंकि ये तो ओनली अलजेब्रिक टर्म लिखे हैं सारे, राइट ना। तो आप क्या करिए, आप इनको सेपरेट करिए, a x की पावर 2 और ये हाफ पावर है,
बी एक्स अपॉन एक्स की पावर हाफ है, सी एक्स की पावर हाफ। इसको बैलेंस करते हैं, ये 2 ये 1/2 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 3/2। ये माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 1/2। और ये पावर ऊपर जाएगी, कितनी बचेगी -12 y इक्वल। आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर क्या करेंगे dy अपॉन dx, a d अपॉन dx x की पावर 3/2, b d अपॉन dx x की पावर 1/2, c d अपॉन dx x की पावर -12। ये तो मैंने फॉर्मेट बना लिया। और अब तो आसान है बच्चों वाला खेल स्टार्ट। पावर आगे आती है, पावर से कम होता है, पावर आगे आती है, पावर से कम होता है, पावर आगे आती है, पावर से कम होता है। तो 3/2 a x की पावर 1/2, b/2 x की पावर -1/2 प्लस c/2 माइनस लगाइए, प्लस नहीं, माइनस c/2 x की पावर -3/2। अब इतना ही आंसर आप छोड़ सकते हैं, राइट ना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग कॉन्सेप्ट पे ही काम कर रहे हैं, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए लॉग के फॉर्मेट का। आपको याद होगा लॉग के मैंने कुछ फॉर्मूले आपको बताए थे, एक log x का डेरिवेशन बताया था, एक log बेस में 2 था उसका डेरिवेशन भी आपको मैंने बताया था, राइट ना। तो हम अब काम करने जा रहे हैं लॉग के कुछ 2 3 4 क्वेश्चन जस्ट लाइक ए कॉन्सेप्ट। तो चलिए हम लिखते हैं y इक्वल log x और x। अब हमारी बात समझिएगा, मैंने लॉग की प्रॉपर्टी आपको लिखवाई थी, एक बार फिर आपके माइंड में प्रॉपर्टी को लेके आते हैं। log AB क्या प्रॉपर्टी थी, log A अपॉन log B, राइट ना। इट मीन्स ये जो बेस है ना इसको अलग अलग कर देते हैं, log A अपॉन log B। मैंने बताया था बेस में कुछ भी ना लिखा हो तो E होता है, राइट ना। तो मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, इसका मतलब ये तो 1 हो गया, मेरी बात समझ रहे हैं, ये तो 1 हो जाएगा। आप इसको ओपन करके लिख सकते हैं log x अपॉन log x, इट मीन्स 1 हो गया। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई dx y, और 1 का डेरिवेशन तो 0 होता है, इट्स वेरी सिंपल। एक एग्जाम्पल ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हम लोग बेसिक पर ही तो काम कर रहे हैं अभी। एक और एग्जाम्पल आपके लिए लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा नेक्स्ट एग्जाम्पल y इक्वल टू e की पावर 3 log x। अब याद रखिएगा मैंने एक फॉर्मूला ये भी आपको बताया था फॉर्मुलेशन में, जब मैंने डेरिवेशन के फॉर्मूले बताए थे आपको, तो ये फॉर्मूले बताए थे आपको, फिर भी मैं लिख देता हूँ। तो e log x ये 1 हो जाता है nt की वजह से, ये हो गया x। एक मैंने फॉर्मूला और बताया था, क्या बताया था कि log m की पावर n लिखा हो तो पावर आगे आती है, मतलब log में पावर आगे हो जाती है। तो देखिए बेटे इसको पहले हम सही फॉर्मेट में डिजाइन करते हैं क्वेश्चन को। तो e की पावर log x क्यूब हो गया ये। अब e और log nt है, देखो nt की वजह से हो गया 1, तो क्या बचा x क्यूब, राइट। और अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको डेरिवेट करेंगे dy बाई dx इक्वल, इसको डेरिवेट करेंगे d अपॉन dx x क्यूब। मैंने क्या फॉर्मूला बताया था अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, क्या बताया, पावर आगे आती है, पावर से 1 कम हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये 2 मैंने देखो नई मेथड आपको बता डाले, ठीक है ना। अब हम आपको आगे बढ़ाते हैं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो इनका। तो बेटे अब हम ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। देखो 2 की पावर लिखा हुआ है, इधर चेक करिए, ये देखो मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ अभी थोड़ी देर पहले, और फॉर्मुलेशन भी बताया है। e की पावर log, देखो यहाँ बेस में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब e होना चाहिए, तो ये हो जाता है 1, बचता क्या है x, क्योंकि ये दोनों सेम है। अब यहाँ पर देखो ये दोनों सेम है, इसका मतलब हो जाएगा ये 1, तो बचेगा क्या x। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
डी अपॉन डी एक्स वाई का, इसको डेरिवेट करेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स का, और डेरिवेशन होता है 1। ठीक है ना। ये स्टार्ट के क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे, डायरेक्ट एनसीईआरटी लगाओगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये स्टार्ट के क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें आगे का भी आइडिया मिल जाएगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पर बेस्ड। हमने लिखा सपोज y इक्वल, हमने लिखा y इक्वल 5 की पावर 5 log 5x। अब बात को समझिएगा, अब ये 5 आगे आ गया तो ये पावर में चला जाएगा, किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। तो इसे हम पहले सही से बैलेंस कर लेते हैं, log 5x की पावर 5। अब ये 1 हो जाएगा क्योंकि ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो क्या बचा x की पावर 5। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 5 क्या होता है, पावर आगे आती है, पावर से 1 कम हो जाता है। 2 हो गए फॉर्मूले। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं जिसे आप लोग घर से करेंगे, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे कि क्वेश्चन नहीं हुआ, हम सोल्यूशन देंगे उसका। एक मैंने क्वेश्चन लिखा सपोज y इक्वल टू log x, log xx log e प्लस log 5 ये आपको डेरिवेट करना है। ये आपके होमवर्क में क्वेश्चन है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ y इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डैश डैश डैश, प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू y। ये प्रूफ करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, इसको डेरिवेट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इक्वल, ये कांस्टेंट है 1, तो dy बाई dx प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 dy बाई dx, आवाज बंद करो, dy बाई dx x का डेरिवेशन। अच्छा एक काम करते हैं, इस 1 को ऐसे लिखा रहने दें, ये फैक्टोरियल 1 है, अपॉन में फैक्टोरियल 1 यहाँ लिख दो, नहीं लिखना तो ऐसे लिखो, देखो इसे 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, ये फैक्टोरियल का साइन ये भी है और ये भी है, आप कोई भी लगा लो, आपको ये लगाना, ये लो, ये लगा लो, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स। अब इसकी बारी आई, फैक्टोरियल 2 को बाहर कर दिया, dy बाई डी एक्स स्क्वायर, फैक्टोरियल 3 को बाहर कर दिया, dy बाई डी एक्स क्यूब, फैक्टोरियल 4 को बाहर कर दिया, dy बाई डी एक्स की पावर 4 प्लस डैश डैश डैश। अब बात को समझिएगा, कांस्टेंट तो 0 हो गया, आपको पता है। अब ये dx अपॉन dx 1 हो गया, अब ये पावर आगे आती है, पावर से कम हो गया, ये फैक्टोरियल 2। अब ये क्वेश्चन आ गया हमारा फैक्टोरियल 2, याद करिए, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में फार्मूला है फैक्टोरियल का n माइनस 1 n माइनस 2 एंड डैश डैश डैश। मतलब कोई भी फैक्टोरियल ब्रेक होता है उससे छोटे वाले पार्ट में, जैसे फैक्टोरियल 5 है तो इसको ब्रेक करिए, 5 4 3 2 और 1। हम चाहें तो फैक्टोरियल 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 इंटू फैक्टोरियल 4। हम जहां तक चाहें वहां तक इसे ब्रेक कर सकते हैं, बस फैक्टोरियल का साइन लगाना होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब ये फैक्टोरियल 2 था, इसे हमने ब्रेक किया, 2 इंटू उससे छोटा 1 लगा दो फैक्टोरियल। अब आया 3, पावर आगे आती है, पावर से कम होता है, फैक्टोरियल 3 को ब्रेक करो, 3 इंटू उससे जस्ट छोटा फैक्टोरियल 2, यहाँ ये पावर आगे आती है, पावर से कम, फैक्टोरियल 4 को ब्रेक करिए, 4 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश डैश। अब देखिए 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, और जो गया उसे जाने दो। क्या बचा, x अपॉन फैक्टोरियल 1, नाउ एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 डैश। अब आप ध्यान से देखो, यही तो क्वेश्चन है, इसका मतलब
डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल जस्ट लाइक ए वाई। और अगर आप ध्यान से देखेंगे यही तो प्रूव करना है। मेरी बात समझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब नया क्वेश्चन आता है, y इक्वल साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स। मेरी बात को समझिएगा। अब मैंने आपको डिवाइड वाला कोई फॉर्मूला नहीं बताया अभी तक नहीं बताया, तो इसको कैसे डेरिवेट करते हैं समझो। ट्रिगोनोमेट्री में आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो फार्मूला बेटा हम लिख के दिखाते हैं। साइन ए प्लस बी, क्या फार्मूला होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक बात याद आ गई, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को याद करने का बेहतरीन मेथड हम आपको बताएंगे अपने ट्रिगोनोमेट्रिक वाले वीडियो में। देखिएगा, गारंटी है कभी फॉर्मूले नहीं भूलोगे, ठीक है ना? सिर्फ याद करने का मेथड। ये जो लेक्चर हम आपको रिकॉर्ड करके YouTube पर डाल रहे हैं, ये सारे लेक्चर क्लासरूम लेक्चर हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के लिए हैं, बोर्ड से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बोर्ड से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कंटेंट और नॉलेज, इसके भी हम लेक्चर बनाएंगे और डालेंगे YouTube पर, लेकिन आपके एग्जाम के बाद। अभी हम जो भी कंटेंट बना रहे हैं बेसिक ओनली बोर्ड के लिए बना रहा हूं, चाहे वो 12th का हो, 11th का हो या अदर क्लासेस के हैं। जो भी लेक्चर हम प्रोवाइड कराएंगे YouTube पर इस समय टिल अप्रैल तक, वो सारे लेक्चर हमारे बोर्ड पर बेस्ड ही होंगे। कोई नॉलेज नहीं, सिर्फ आपको पढ़ने का तरीका बताएंगे, याद करने का मेथड, कैसे हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं, याद न करना पड़े, ठीक है ना? कैसे हम क्वेश्चंस को पढ़ें, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें बोर्ड में, बस उसी पर बेस्ड हम अभी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाएंगे। आप बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, कम मेहनत ज़्यादा आउटपुट। तो चलिए देखते हैं इस फॉर्मूले के ब्याज पर हम इसको नोट करते हैं। फॉर्मूले साइन एक्स प्लस ए को कैसे ब्रेक करेंगे? साइन एक्स कॉस ए प्लस कॉस एक्स साइन ए, और अपॉन में साइन एक्स था, ये लो भाई साइन एक्स आ गया। मैंने क्या किया? सेपरेट किया। साइन एक्स कॉस ए अपॉन साइन एक्स, इधर आइए, कॉस एक्स साइन ए अपॉन साइन एक्स। बेटा ये कैंसिल आउट हो गया, अब क्या बच गया? ये तो बेचारा कांस्टेंट बचा, ये बचा कॉस अपॉन साइन मींस कॉट एक्स, और ये तो साइन ए है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है तो उसकी वैल्यू होती है। याद करो मैंने बताया था 5 क्या, पता नहीं क्या 5, मैंने बोला 5 मैंगो, इसका मतलब 5 मैंगो है वो, लेकिन अकेला 5 मींस सिंगल कांस्टेंट, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, राइट ना? इसलिए कांस्टेंट की वैल्यू तभी है जब वो वेरिएबल के साथ में है। अब इसको हम डेरिवेट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेट करिए, डी अपॉन डी एक्स, वाई कॉन्स्टेंट है बाहर लिखा रहेगा, डी अपॉन डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट को बाहर रखिए, डी अपॉन डी एक्स किसकी वैल्यू है? कॉट एक्स की, सिंगल कॉन्स्टेंट 0, साइन ए लिखा है, और कॉट एक्स की वैल्यू क्या होती है? क्या फॉर्मूला होता है डेरिवेशन का कॉट एक्स में? तो कॉट एक्स का डेरिवेशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। आप इतना ही छोड़ सकते हैं आंसर को, और मेहनत करनी है कर सकते हो, इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हो। ये लो भाई कर देते हैं मेहनत, ये लो भाई हो गई मेहनत, इसको लिख दिया अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, अदरवाइज यहां पर आप छोड़ दें आंसर होगा, राइट ना? आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेटे एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आएंगे एनसीईआरटी पर। एनसीईआरटी की 13.2 एक्सरसाइज लगाएंगे क्लास 11th। तो एक क्वेश्चन और भी देखिए, एक मैंने क्वेश्चन लिखा बेटा, y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है ना? एक काम और करते हैं, अपॉन में साइन एक्स लिख देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है इस क्वेश्चन में। अब ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमने अभी तक आपको नहीं बताया, तो आप क्या करिए, सेपरेट करिए इसको, ए साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, बी
cos x अपॉन sin x, c अपॉन sin x। बिल्कुल सही फॉर्मेट में डिजाइन करते हैं। a cos अपॉन sin क्या होता है? cot। c 1 अपॉन sin क्या होता है? सब बच्चों को पता है, cosec x। अब इसको डेरिवेट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ d अपॉन dx a, dy बाई dx प्लस b, d अपॉन dx cot x प्लस c, d अपॉन dx cosec x। मैंने बताया था कांस्टेंट को बाहर रखते हैं क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेशन नहीं करते हैं। ये बेटे हो गया 0 क्योंकि कांस्टेंट अकेला है। ये हो गया b, और cot x का डेरिवेशन का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था? माइनस cosec स्क्वायर x। ये c हो गया। cosec x का डेरिवेशन का फॉर्मूला हमने क्या बताया था? माइनस cosec x cot x। माइनस क्यों? मैंने बताया था, याद करो, जितने भी c होते हैं वो डेरिवेशन में माइनस देते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक जो मैंने भी बताए हैं, ये क्वेश्चन जो बताया है, ये जस्ट लाइक ए बेस है। आपको मैं 2 क्वेश्चन और देता हूँ होमवर्क के लिए, जिनको आप अपने घर पे ट्राई करें। अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल क्यूब, इसको डेरिवेट करिएगा। एक और दे रहा हूँ, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, इनका डेरिवेशन करिएगा। कैसे? इसको तो होल क्यूब ब्रेक करके करना है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा फिर करिएगा, क्योंकि मैंने अभी तक आपको कोई फार्मूला नहीं बताया। स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटे अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी 13.2 एक्सरसाइज। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज। मान लो कि बिल्कुल मजाक किया इन्होंने इस एक्सरसाइज को, अगर अब आप करेंगे तो ऐसा ही लगेगा। कैसा लगेगा? मजाक किया इन लोगों ने। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने जो बेसिक क्वेश्चन लगाए हैं वो बहुत टफ थे कंपेयर टू इस एक्सरसाइज के, उनको सीखना बहुत जरूरी था। तो अब ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही सिंपल लगेगी, फिर भी हम आपको बताते हैं। हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है, ये देखो बुक। तो हम पहला क्वेश्चन नोट करते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो बेटे हम फर्स्ट क्वेश्चन ही नोट करते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 10। इसका मतलब मुझे इसको पहले डेरिवेट करना है, तो भाई कर लेते हैं। लिख लिया हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ d अपॉन डी एक्स वाई, d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस d अपॉन डी एक्स। कॉन्स्टेंट था तो इसको आगे लिख दो। अब इसका पावर आगे आती है, पावर से कम कांस्टेंट का 0, dy अपॉन dx लिखा रहेगा। क्वेश्चन में लिखा है एट x इक्वल टू 10, पुट कर दो। जब आप यहाँ 10 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 20। किसका आंसर आएगा? dy बाई dx का, है ना सिंपल। सेम बेटे क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड भी ऐसे ही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए हम आपको एक अलग से वीडियो बना के दिखाएंगे, जिसमें केवल फर्स्ट प्रिंसिपल के ही हम सारे क्वेश्चन करेंगे। मैंने बताया था डेरिवेशन के जितने भी फार्मूले हमने आपको ट्रिक से बताए हैं याद करने के लिए, वो सारे प्रूफ होते हैं वाया फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो इनके क्वेश्चंस का एक अलग से वीडियो बना देंगे, वो एक स्पेशल वीडियो होगा यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। बस अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग अपनी एनसीईआरटी में टिक लगाइए, स्टार लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5 सबसे हॉट क्वेश्चन, लगाइए टिक। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया गया है, बोला गया फॉर द फंक्शन दिस प्रूव दैट। ये सिंपल सी बात है। एक बात आपको याद रखनी है बेटे, y को ही हम लिखते हैं fx, जैसे इनको हमने डेरिवेट किया। कैसे डेरिवेट करते हैं? d अपॉन डी एक्स वाई का, जब इसको डेरिवेट करेंगे तो लिख देंगे f डैश x, राइट ना। ये बात याद करने वाली, दिमाग में रखना अपने साइड, कहीं ना कहीं काम आएगी जरूर। तो चलिए इसको हम डेरिवेट करते हैं। तो डेरिवेशन आएगा, लिख दीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx किसका? fx का। अच्छा 100 कांस्टेंट है, बाहर रखिए। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 100, 99 को बाहर रखिए।
डिफरेंशिएट ऑफ x की पावर 99 प्लस डैश 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 1/2 को बाहर रखिए, डेरिवेशन ऑफ x स्क्वायर, डेरिवेशन ऑफ x और डेरिवेशन ऑफ 1। चेक करिए, ये तो हो गया बेटा f डैश x। क्यों हो गया मैंने बताया अभी तुम्हें। पावर आगे आती है, पावर से कम अपॉन 100, यहां भी वही काम, पावर को उठा के फेंक दिया। कहां फेंका? आगे। पावर आगे आती है, लो आ गई, dx अपॉन dx 1 और ये 0, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, बेचारा सब कट गया। बताओ, बेचारा कटने के लिए आगे आया था, हो गया कैंसिल आउट। अब आया f डैश x। अब डिमांड पकड़ते हैं, ये डिमांड थी, ये f डैश 1, f डैश 0, तो क्या करते हैं? पुट करते हैं x इक्वल टू 0, यहां पुट करिए f डैश 0 0 0 डैश 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 0 1, तो रिजल्ट आया 1। अब पुट करते हैं 1, पुट करिए 1, f डैश 1 की पावर 99, 1 की पावर 98 डैश 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 1 प्लस 1 लिख लेते हैं, 99 98 डैश डैश 1 और 1। अब देखिए यहां से लेके यहां तक आइए तो 99 हो गए, 1 1 1 1 1, तो ये 99 1 हो गए, और एक 1 ये हो गया, तो 99 और 1 कितना होता है? 100। यही तो प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना था PT, प्रूव दैट f डैश 1 इक्वल 100 f डैश 0। देखो ये 100 और f डैश 0 क्या है? ये निकाला हमने, देखो 1 इंटू 1। अब f डैश 1 क्या है? ये निकाला हमने 100, तो 100 इक्वल टू 100, यही तो प्रूफ करना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप यूं समझे क्वेश्चन ऑफ द डे, नोट करिए थे। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 6 ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू लिख लेते हैं, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोला गया है फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ x की पावर n प्लस a x की पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर x की पावर n माइनस 2 प्लस डैश डैश a n की पावर n माइनस 1 x प्लस a की पावर n फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर्स a। कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसको, डेरिवेट करके देखते हैं। लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, नाउ dy बाई dx। अब देखो ये वेरिएबल है, तो x की पावर n प्लस a dy बाई dx, x की पावर n माइनस 1 a स्क्वायर d अपॉन dx, x की पावर n माइनस 2 प्लस डैश डैश, कांस्टेंट को बाहर रखिए, d अपॉन dx x प्लस कांस्टेंट को बाहर रखिए, d अपॉन dx। अब बात को समझिएगा, पावर आगे आती है, पावर से एक कम हो जाता है, a यहां पर आइए, पावर आगे आती है और पावर से एक कम हो जाता है, -1 तो ऑलरेडी लिखा है, तो हो गया -2। पावर आगे आती है, ये लो आगे आ गई, और पावर से एक कम करोगे इसमें तो क्या हो जाएगा? -3 डैश डैश a की पावर n माइनस 1 dx अपॉन dx, तो 1 हो गया, प्लस 0, यही आंसर होगा। मैंने बोला ना बहुत सिंपल है, फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो बहुत सिंपल है, नोट करिए। हम आपको 2 और हेल्प के लिए फॉर्मूले बता रहे हैं, वो हेल्प होगी आपकी। तो फॉर्मूले क्या है देखिए, प्रोडक्ट रूल, क्या नाम है इसका? प्रोडक्ट रूल। आप ऐसे समझें, dy बाई dx कोई 2 फंक्शन लिखे हुए हैं, इनको डेरिवेट कैसे करते हैं? पहले को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा, प्लस दूसरे को छोड़ दो तो डेरिवेशन ऑफ पहला।
ये हो गया फार्मूला, ऐसे नोट करिएगा। इसी पर बेस्ड हम एक एग्जाम्पल अटेम्प्ट करते हैं। सपोज करो मैंने लिखा साइन एक्स और साथ में लिख दिया लॉग एक्स। अब ये दो अलग अलग फॉर्मूले हो गए। साइन एक्स का डेरिवेशन अलग आपको पता है, लॉग एक्स का डेरिवेशन अलग आपको पता है, तो दो अलग अलग डेरिवेशन हो गए, इसलिए ये दो फंक्शन हो गए। और अब हमें इनको डेरिवेट करने को दे दिया गया, लिख दिया सपोज y इक्वल टू, तो डेरिवेट करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। वही रटी रटाई कहानी बार बार दोहरानी है। अब ये दो फंक्शन हो गए, ये पहला मान लो आप और ये दूसरा मान लो, राइट। तो क्या करेंगे, फर्स्ट को छोड़ दिया, डेरिवेशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड को छोड़ दिया, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट। अब डेरिवेट कर लेते हैं, साइन एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेशन 1/x, लॉग एक्स, साइन एक्स का डेरिवेशन कॉस एक्स, हो गया, बस इतना ही था। अब कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो गलतियां देखो क्या गलतियां करते हैं। वो ऐसे लिखते हैं इसको, dy by dx साइन एक्स log x प्लस dy by dx log x sin x, और आंसर लिखते हैं क्या, cos x log x प्लस 1/x और ये sin x, और एक्सक्यूज देते हैं मेरा तो आंसर सही है, गलत है ये। क्यों? क्योंकि बेटा dy by dx आप दोनों फंक्शन का कर रहे हो, एक का नहीं। dy by dx आप दोनों फंक्शन का कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप इसका dy dx कर रहे हो, इसका नहीं कर रहे हो, गलत बात है। ये होना चाहिए, तो याद रखिएगा ऐसी गलती कभी नहीं करनी है, नहीं तो टीचर 0 देगा। नोट करिए। अब हम बात करते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट की। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का फॉर्मूला पढ़ा, अब 3 का पढ़ते हैं। तो देखिए dy by dx, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड और ये थर्ड। बहुत ही कम बुक्स में फॉर्मूला लिखा होता है, एनसीईआरटी में भी नहीं लिखा होता है, लेकिन एज ए फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं इसको। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले आप फर्स्ट को छोड़िए, सेकेंड को छोड़िए, डेरिवेशन ऑफ थर्ड, फिर आप किसको करेंगे, सेकेंड को डेरिवेट करेंगे। तो फर्स्ट को छोड़ दिया, थर्ड को छोड़ दिया, डेरिवेशन ऑफ सेकेंड, फिर हमने सेकेंड को छोड़ दिया, थर्ड को छोड़ दिया, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट। आप यूँ समझो कि बारी बारी से डेरिवेट किया है, पहले थर्ड को किया, ये देखो, फिर सेकेंड को किया, ये देखो, फिर फर्स्ट को किया, ये देखो। मतलब मैंने किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं की, सबको बराबर बराबर डेरिवेट किया और बारी बारी से किया। ठीक है, एक हम एग्जाम्पल लिखते हैं, इसी पर बेस्ड एक एग्जाम्पल हम करते हैं। तो एग्जाम्पल है बेटे y इक्वल टू x की पावर 5 e की पावर x 10x। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिपल फंक्शन की। तो dy by dx, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकंड को छोड़ दिया, डेरिवेशन ऑफ 10x। बात को समझिएगा। अब मैंने क्या किया, x की पावर 5 10x और सेकंड फंक्शन का डेरिवेशन e की पावर x। अब फर्स्ट की बारी आ गई, e की पावर x को छोड़ देंगे, 10x को छोड़ देंगे और डेरिवेशन ऑफ x की पावर 5। देखो बारी बारी से मैंने बोला, पहले बोला थर्ड का डेरिवेशन, फिर सेकंड का डेरिवेशन और फिर फर्स्ट का डेरिवेशन। तो चलिए देखते हैं, x की पावर 5 e की पावर 5x और 10x का डेरिवेशन sec स्क्वायर x प्लस x की पावर 5 को यूं ही छोड़ दिया, ये 10x लिखा हुआ है ना, तो 10x को यूं ही छोड़ दिया। e की पावर x जानते हो दुनिया का सबसे बेशरम फंक्शन, जैसा रहता है वैसा ही होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस पर। तो e की पावर x हो गया, e की पावर x 10x और ये क्या हो गया, पावर आगे आती है पावर से कम। अब देखते हैं कुछ कॉमन है e की पावर x कॉमन है, x की पावर 4 कॉमन है,
तो क्या बचता है देखते हैं। x की पावर 4 यहाँ से कॉमन होगा तो x बचेगा sec स्क्वायर x की पावर 4 यहाँ से कॉमन है तो x बचेगा 10x e की पावर x कॉमन, x की पावर 4 कॉमन, क्या बच गया 5 10x। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया है। कुछ क्वेश्चन इस पर हम बेस्ड आपको और देते हैं, आप लोग नोट करिए फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बेटे अब आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके, और ये मैंने आपको 6 क्वेश्चन दे दिए हैं HW में होमवर्क में। कौन से हैं ये डबल फंक्शन वाले दोनों क्वेश्चन हैं। 2-2 फंक्शन का फॉर्मूला मैंने इसके पहले बताया आपको, फिर 3-3 फंक्शन का फॉर्मूला हमने आपको ये बताया, डेरिवेट करना सिखाया, एक एक क्वेश्चन बताया। तो आप इनको क्या करेंगे होमवर्क में लगाएंगे, ठीक है ना। इन फॉर्मूलों पर बेस्ड हमने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक और फार्मूले की जिसका नाम है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली फॉर्म। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसे मिल जाता है जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली फॉर्म में लिखा हो तो उसको कैसे डेरिवेट करते हैं, याद रखिएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर को छोड़ देते हैं, डेरिवेशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर को छोड़ देंगे और डेरिवेट करेंगे डिनोमिनेटर का। ये फॉर्मूला है, आप याद रखेंगे। एक एग्जांपल बताते हैं इस पर बेस्ड आपको हम। सपोज करो लिखा हमने y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिखा हमने, x प्लस 1 अपॉन साइन एक्स, या थोड़ा सा चेंज कर लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन एक्स, ये ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए डेरिवेट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पहले चेक करते हैं, देखो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एल्जेब्रिक फंक्शन, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका फॉर्मूला अलग आता है, इसका भी फॉर्मूला हमें अलग आता है। तो ऑपरेट करते हैं इसको dy बाई डी एक्स। फॉर्मूला देखिए क्या है, डिनोमिनेटर को छोड़ देते हैं, भाई छोड़ दिया करंट मार सकता है तो dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को छोड़ देंगे और अब की बार डेरिवेट करना है साइन एक्स को, और अपॉन में बेटे साइन एक्स का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये साइन एक्स एक्स स्क्वायर मतलब पावर आगे आती है, पावर से कम 1 का 0, ये बेटे ऐसे ही नोट कर देंगे। अब साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेशन कॉस एक्स अपॉन ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। आप ब्रैकेट को ओपन करिए 2x साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। आप इतना ही छोड़ दो, बहुत है, कोई जरूरत नहीं, बहुत है, इतना क्या फर्क पड़ता है, नोट करो। बेटे एक एग्जांपल और सॉल्व करते हैं इसी पर बेस्ड, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये एग्जांपल आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार जरूर लगाएंगे। तो कैसे करना है, वही बिल्कुल रटा हुआ मेथड है। क्या करना है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये लो भाई लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर को छोड़ देंगे और डेरिवेशन करेंगे न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब न्यूमरेटर को छोड़ देंगे भाई, किसका डेरिवेशन होगा, डिनोमिनेटर का, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। चलिए देखिए ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन का डेरिवेशन कॉस एक्स, फॉर्मूला हमने बताया था, कॉस का डेरिवेशन माइनस साइन एक्स माइनस साइन का डेरिवेशन होना नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो छोड़ दिया गया है। इसका डेरिवेशन करना है, साइन का डेरिवेशन कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, अपॉन वाला लिखा रहेगा।
अब आप एक काम करो, इनका अंदर मल्टीप्लाई कर लो या माइनस कॉमन लेके ब्रेक करो, बेटर रहेगा मल्टीप्लाई कर लो। तो साइन एक्स कॉस एक्स, साइन का मल्टीप्लाई साइन के साथ साइन स्क्वायर एक्स, कॉस का कॉस के साथ तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, ब्रैकेट क्लोज। अब इसकी बारी आई, इसका इसके साथ साइन एक्स कॉस एक्स, इसका इसके साथ साइन स्क्वायर एक्स, इसका इसके साथ कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इसके साथ प्लस कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए बेटे, साइन एक्स कॉस एक्स माइनस का, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस का, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस का, और ये माइनस का मल्टीप्लाई इसमें है तो ये भी माइनस का। इन दोनों से माइनस कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये साइन माइनस का, और ये लिखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला किसका होता है 1 का, अपॉन ये लिख दिया हमने, ये भी 1 होता है तो -1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या होता है बेटे -2 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल, मिसलेनियस का भी क्वेश्चन है ये, इसे आप लोग नोट जरूर करें, स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब हम बात वापस आते हैं एक्सरसाइज पर। तो 13.2 एक्सरसाइज कर रहे थे। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, ये सामने आपके क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, ये क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एक जैसे हैं सारे, राइट ना। हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे, कुछ सारे एक जैसे हैं, आप लोग खुद ट्राई करेंगे, ठीक है ना, एक्सरसाइज हो जाएगी। नहीं आएंगे क्वेश्चन आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको बताते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की। आपकी बुक एनसीईआरटी के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 7 पर हम बात करते हैं। 7 में क्या है, फर्स्ट पार्ट प्रोडक्ट रूल है बेटे, ठीक है। सेकंड पार्ट है उसका होल स्क्वायर ब्रेक कर लीजिए, हम लिख के दिखा देते हैं आपको। 7th का सेकंड पार्ट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर है। आप क्या करिए, इसका होल स्क्वायर ब्रेक कर लीजिए, फॉर्मूला आता है आपको। आफ्टर होल स्क्वायर ब्रेक करने के बाद क्या करेंगे आप होल स्क्वायर इसका ब्रेक करिए, फिर आप क्या करेंगे, इसको डेरिवेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या है, u अपॉन बी मेथड, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मेथड ने अभी बताया था, वो थर्ड पार्ट भी हो जाएगा बेटा। सेम क्वेश्चन नंबर 8 भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली फॉर्मेट है। हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट चेक करेंगे आप, देखिए 9 का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है सामने, देखिए 9 का फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट डेरिवेट करना है। अब आपको हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट की। क्या करें आप, ब्रैकेट ओपन करें, ठीक है ना, ब्रैकेट ओपन करें देन डेरिवेट कर लें। अब आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के 9th के थर्ड पार्ट की, ये मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि इसी पर बेस्ड आपके आगे वाले क्वेश्चन हैं। आपको मल्टीप्लाई करना शायद ना आए, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। चलिए देखिए बेटे, क्या किया मैंने, ब्रैकेट को ओपन किया, y = लिखा पहले तो क्वेश्चन को, अंदर मल्टीप्लाई किया तो 5x की पावर -3 प्लस 3x की पावर, देखो -3 ये और ये x की पावर 1 है, तो 1 और -3 जब ऐड होगा तो -2 आएगा। अब आप इसे डिफरेंशिएट करें, वही बात, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ dy अपॉन dx इक्वल 5 dy बाई dx, x की पावर -3 प्लस 3 dy बाई dx, x की पावर -2। अब समझिए बात को, पावर आगे आती है तो 5 -3 x की पावर -3 -1, पावर आगे आती है, पावर से कम हो गया। अब इधर आइए बेटे, 3 पावर आगे आती है और पावर से 1 कम हो गया। अब बेटे आगे बढ़ते हैं, -15 x की पावर -4, ये -6 हो गया बेटा, x की पावर -3,
एक स्टेप और आगे आप बढ़ा लो, x की पावर -4 को लिख सकते हैं ये, और यहाँ पर लिख सकते हैं 3। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बेटे थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4th और 5th दोनों थर्ड की तरह हैं, देखो सामने क्वेश्चन है आपके ना। तो 3rd, 4th और 5th और 3rd तीनों एक जैसे थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मैंने सामने ऑलरेडी लिख दिया आपके। तो इसे कैसे करना है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्मेट लगाइए यहाँ पर, और यहाँ पर भी लगाइए और डेरिवेट कीजिए इसको। ये आपके लिए एज ए होमवर्क होगा क्वेश्चन, राइट। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट प्रिंसिपल का हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 नंबर में sin x इंटू cos x है, प्रोडक्ट रूल लगा लो आप। सेकंड क्वेश्चन क्या है, sec x है, डेरिवेशन आपको पता है। 5 sec x प्लस 4 cos x है, ये भी डेरिवेशन आपको पता है, राइट ना। cos x का डेरिवेशन पता है, मतलब इसके जो सारे पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 11 के, ये तो सभी आपको पता है। तो आपकी हमने आज एक्सरसाइज 13.2 भी कंप्लीट कर दी, ठीक है ना। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के साथ हम पढ़ेंगे चेन रूल। चेन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चेन रूल पर बेस्ड क्लास 12th के क्वेश्चंस होते हैं, राइट ना। चेन रूल पर बेस्ड कुछ इस एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन हैं, तो आप लोगों को क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है चेन रूल। इसलिए हमारा आप इसके बाद वाला जो वीडियो है उसको जरूर देखना। उसको देखने के बाद आपको कंफर्म डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको असाइनमेंट भी प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। आप लोग इसी तरह हमारे वीडियो देखते रहें, लाइक्स करते रहें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। आप लोग पढ़ते रहिए, हमारे साथ मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ मेहनत करते रहेंगे जब तक आप डेरिवेशन के मास्टर नहीं हो जाएंगे। तो आई प्रॉमिस, हम आपको डेरिवेशन का मास्टर बना देंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।